सरकार में महिलाओं का बिल्कुल कोई सम्मान नहीं है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी तेरे राज में कैसे जिए महिलाएं, हम तो अबला पहले से ही हैं। और इस योगी सरकार में, मोदी सरकार में हम बिल्कुल ही अबला हो गए हैं। सरकार ही है, यह चमचागिरों की सरकार है और मीडिया भी खुल के बोलती नहीं है, वो भी दलालों से बिकी हुई है। कुछ एक मीडिया के लोग हैं जो थोड़ा सा बोलते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो गोदी मीडिया है वो भी जागे कि आज जो मणिपुर में किसी बहन के साथ हुआ, कल उनके भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, तब वो क्या करेंगे। अब किसानों के खेतों में कुछ है नहीं, कुछ पैदा नहीं हो पाता, साड़ वैसे ही चढ़ जाते हैं। और 5 किलो राशन दे करके उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप लोग 5 किलो राशन ले करके खाओ, क्या वहाँ उसमें तेल। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद प्रतापगढ़ में। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी। 2022 के विधानसभा में इन्होंने काफ़ी जोर लगाकर इन्होंने चुनाव लड़ा था। फिलहाल जनता ने इन्हें प्यार नहीं दिया। आखिर क्यों नहीं दिया? हो सकता है कुछ कमी थी। मेरे 2010 में जिला पंचायत सदस्य भी थी। अब पूरा जानने का प्रयास करते हैं कि चुनाव लड़ने का क्या मकसद था। अगर आप यहाँ 249 पट्टी से अगर विधायक बनती तो जनता के प्रति किस तरीके से काम करती? बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। मैं सुनीता सिंह पटेल, 249 विधानसभा पट्टी की प्रत्याशी, जी। निवास कोठियार, पट्टी प्रतापगढ़। मैम, कैसे जुनून आ गया कि विधायक बनना है? मैं गांव में जाती थी, मैं देखती थी कि गांव में रोडों की क्या स्थिति है, नल का किसी के यहाँ पानी की दिक्कतें हैं, टंकी से जाते हैं भर के ले आते हैं, कहीं किसी की प्रॉब्लम, कहीं किसी की प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लमों को देखते हुए मुझ में भी ये आया कि क्या मैं जनता की सेवा नहीं कर सकती। जब मैं जनता के बारे में जानती थी कि हाँ जाके देखती थी सभी परेशान है, किसी न किसी विधि से परेशान है, तो मेरे अंदर एक जुनून सा जागा कि मैंने सोचा कि मैं भी आती हूँ सामने फ्रंट पे, कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी जनता का कुछ सेवा भाव जगह मेरे अंदर कि मैं भी सेवा करूं। जी। तो मैं पहली बार जिला पंचायत लड़ी सन 2010 में। 10 से 15 तक मैं जिला पंचायत सदस्य रही। काम करने का मौका मिला, थोड़ा सा अनुभव हुआ, क्षेत्र में निकलने लग गई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं और बेहतर कर सकती हूँ यदि जनता ने साथ दिया तो। फिर मैंने दोबारा जिला पंचायत लड़ी, फिर तिबारा भी जिला पंचायत लड़ी। जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया। कईयों बूथ पे तो 99% वोट मिले मुझे। तो मेरे अंदर थोड़ा सा और साहस हुआ कि नहीं, मेरे साथ जब जनता है तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँ, क्यों ना मैं विधानसभा लड़ जाऊँ, तो हो सकता है जनता मेरा साथ दे। जब जिला पंचायत में जनता मेरे साथ है तो विधानसभा में देगा ही जी। तो लगता है कि फला गाँव से इतना वोट पाए हैं, बगल वाले गाँव में भी हवा चलेगी तो वो भी तैयारी में रहेंगे कि भाई इस गांव से इतना वोट मिला है तो यहाँ से भी ज़्यादा मिल सकता है। जी। महिलाओं से जब आप जाती हैं, मिलती हैं, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, क्योंकि हर बात सबको नहीं बताते हैं लोग, जब आप मिलती हैं तो दुख दर्द बताती हैं तो आपको भी आंखों से आंसू आने लगता होगा। महिलाओं का दुख दर्द सुन के तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। घर में पुरुष प्रधान देश है हमारा, यहाँ महिलाओं को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरी ताकत दिया, पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने पीछे से फुल सपोर्ट किया, इसलिए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं यही सारे हस्बैंडों से कहती हूँ कि अपनी अपनी पत्नियों को थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे। घर से 4 दीवारी से बाहर निकलेंगी तो बाहर के बारे में जानेंगी, और जानेंगी तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगी। एक लड़की जब पढ़ती है, पढ़ के वो ससुराल जाती तो ससुराल और मायका दोनों संभालती है, दोनों पढ़ा लिखा कहलाता है। तो ये थोड़ा सा लगा कि नहीं, महिलाओं को मैं भी जागरूक करूँ। तो महिलाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं जाने की कोशिश करती हूँ, महिलाओं को जागरूक करती हूँ कि आप भी चलिए, बाहर निकलिए, बाहर के बारे में जानिए। बस। अभी मणिपुर में घटना हुई थी महिलाओं के प्रति में, वहाँ भाजपा की सरकार है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है। तमाम नेता वहाँ मिलने गए, तमाम विरोध हुआ, और इसी बीच में आपके राहुल गांधी जी का संसदीय जो था ख़त्म कर दिया गया था, फिर बाद में उनको बहाल किया गया। तो क्या आपको क्या लगता है भाजपा सरकार में महिलाओं का कितना सम्मान है? भाजपा सरकार में महिलाओं का बिल्कुल कोई सम्मान नहीं है। हम तो कहते हैं कि मोदी जी तेरे राज में कैसे जिए महिलाएं, हम तो अबला पहले से ही हैं। और इस योगी सरकार में, मोदी सरकार में हम बिल्कुल ही अबला हो गए हैं। जहां नारियों का एक एक वस्त्र उतार के नंगा घुमाया जाता है, परेड कराया जाता है, उस राज्य में पूछिए कि वहाँ की महिलाओं की क्या स्थिति होगी। आप थोड़ा सा कोई पुरुष, पराये पुरुष महिलाओं को टच करते हैं तो फिर महिलाओं के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचिए कि उन महिलाओं की क्या स्थिति होगी, वो जिंदा हैं भी कि मर गई। ये सोच के दिल दहल जाता है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये नंगूंगी बहरी सरकार है, इस सरकार में सब कुछ जायज़ है। मैं तो जनता से यही अपील करती हूँ कि इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। आपको जो लगता है कि कांग्रेस अच्छी है तो उसको ले आइए, नहीं अदर को ले आइए, लेकिन इस सरकार को ज़रूर हटाइए।
एक तरफ जो विपक्ष के हैं, जो वर्तमान में उनकी सरकार है, वो कहते हैं कि मोदी जी ना कुछ लाए हैं ना लेके जाएंगे, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो दलाल हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वही इनको हटाना चाहते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये दलालों की सरकार ही है, यह चमचागिरों की सरकार है। और मीडिया भी खुल के बोलती नहीं है, वो भी दलालों से बिकी हुई है। कुछ एक मीडिया के लोग हैं जो थोड़ा सा बोलते हैं। तो मैं तो कहती हूँ जो गोदी मीडिया है वो भी जागे कि आज मणिपुर में किसी बहन के साथ हुआ, कल उनके भी बहन बेटी के साथ हो सकता है, तब वो क्या करेंगे? अभी बीच जब लाल किला पे मोदी जी थे तो उन्होंने कहा कि किसान की आय दुगनी हो गई। क्या आपको लगता है? किसानों की आय क्या दुगनी हो गई? मुझे तो नहीं लगता। किसानों के खेत नहीं है उतना, किसानों के खेतों में कुछ है नहीं, कुछ पैदा नहीं हो पाता, साड़ वैसे ही चढ़ जाते हैं। और 5 किलो राशन दे करके उन्हें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप लोग 5 किलो राशन ले करके खाओ। क्या वहाँ उसमें तेल वगैरह वगैरह नहीं लगते? खाली चावल और गेहूँ ही खाएगा किसान। और कैसे आय दुगनी होगी? ना ही उनको फ्री का कोई बीज में कोई छूट मिल रहा है, ना खाद में कोई मिल ही नहीं रहा है। जो 50 किलो की भर्ती थी खाद का, आज 40 किलो की बोरी हो गई है और रेट उसका दुगना हो गया है। तो किसान की आय नहीं दुगनी हुई, उनके जो अडानी अंबानी है ना, उनकी आय दुगनी कर रहे हैं। 24 में क्या रणनीति है आपकी पार्टी की? बिल्कुल रणनीति ये है कि हम सब घर घर जाएंगे, हम महिलाओं को जागरूक करेंगे कि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप अब नहीं जागोगे तो कब जागोगी? आप अपनी बहनों के लिए बाहर निकलिए और अपने बहनों के लिए लड़िए, अपने इस अस्मत के लिए लड़िए, अपने सम्मान के लिए लड़िए। आपका सम्मान तब होगा जब दूसरी सरकार आएगी। इस गूंगी बहरी सरकार में आपका सम्मान कभी नहीं हुआ और ना ही होगा। आपकी जब ये सरकार लड़ुओं की सरकार है, जिनके घर में बीवियां नहीं है तो वह दूसरी की बीवी और बेटी की क्या कदर करेंगे? आपकी जब सरकार थी, जब उसमें स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां भेजी थी बाटला की महंगाई पर, अब वो नहीं बोलती, उनको आप क्या कहेंगे? अब जो घर ना चलाए उसको क्या पता? जिसकी बेटी करोड़पति हो, जो खुद ही करोड़पति हो, उसको क्या पता? जो ये गृहिणी होगी उसको पता चलेगा ना कि घर कैसे चलता है। जब 300 350 का सिलेंडर था तब तो लेके बैठती थी, रोड पे रोड जाम करती थी। आज 1250 का सिलेंडर है, लगभग 1200 पहुंच गया तो नहीं बैठती। अब तो चूड़ियाँ खुद मोदी जी को भेजना चाहिए उनको कि लो आप पहन लो, तब तो गूंगी बहरी हो गई हैं। अपने विधानसभा के जो वोटर हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं चैनल के माध्यम से? मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बहुत हो गया रड़ुओं भड़ुओं की सरकार, अब ले आइए जो बोले, जो पढ़ा लिखा हो उसकी सरकार ले आइए जी। कांग्रेस ले आइए, कांग्रेस आएगा। कांग्रेस का दिया हुआ था जो आज ये लोग बेच रहे हैं जी। क्या नहीं बेचे? रेल तेल भी बेच दिया, कुछ भी नहीं बचा है। एयरपोर्ट बिक गया, रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिजली विभाग बिक गया, बचा ही क्या है? सारा तो प्राइवेट हो गया, बेचारे कुछ भी नहीं बचा है। जो कितने रोजगार कहते थे कि हम 15 लाख रोजगार देंगे, अपने बच्चों की जिंदगी संभालेंगे, कितने जो रोजगार थे वो बेरोजगार हो गए, बेचारे कितनों की नौकरी चली गई जी। तो ये कुछ नहीं करेंगे। इस बार इंडिया जीत रहा है कि एनडीए जीत रहा है? इस बार इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा, बिल्कुल इंडिया जीता है, जीतेगा और जीत जाएगा, जीत रहा है जी। कभी एनडीए की सरकार अब नहीं आने वाली, ये हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया को आगे ले आएंगे जी। पीएम राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं विपक्ष वाले, जो पप्पू कहते हैं वो खुद ही फकीर हैं। कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल जाऊंगे, सब कुछ बेच देंगे, झोला उठा के लेके चल जाएंगे। कौन सा उनका घर परिवार है, किसके लिए जिएंगे जी? वो तो बेचने पे तुले हुए हैं ना जी। मेरे साथ मौजूद थी, भावी विधायिका के पद पे चुनाव लड़ी थी और ये पट्टी 249 से चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस की प्रत्याशी थी। फिलहाल इन्होंने चुनाव नहीं जीता, शायद कुछ जनता इनके अंदर कमी देखी। फिलहाल 2010 में जिला पंचायत सदस्य थी, 2015 तक, उसके बाद भी ये जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी, 2 बार हार गई। इनका कहना है कि ये जो सरकार है महिलाओं को शोषण करती है, पीड़ित करती है। फिलहाल इनका ये राय था और इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।